हेलो बच्चों। यदि हम कहें कि भारतीय परंपरा का आधार स्तंभ संस्कार है, तो परिवार का आधार प्रेम और साहचर्य है। परिवार के सफलतापूर्वक संचालन के लिए संस्कार और आदर्शों को साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन जब यही संस्कार व आदर्श रिश्तों में दूरियां पैदा करें, तो इन बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। परिवार की खुशियों के आगे किसी भी प्रकार की रूढ़ियों व मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। कुछ ऐसा ही संस्कार और भावना एकांकी में भी बताया गया है। आइए, एकांकी का अध्ययन करने से पहले हम इसके पात्रों के विषय में जानते हैं। सबसे पहली पात्रा है माँ। यह इस एकांकी की मुख्य पात्रा है, जो भारतीय प्राचीन संस्कृति के रीति रिवाजों में बंधी हुई है। दूसरा पात्र है अविनाश। यह माँ का बड़ा बेटा है। विजातीय विवाह करने के कारण वह अपनी माँ से अलग रहता है। तीसरा पात्र है अतुल। यह माँ का छोटा बेटा है। और चौथी पात्रा है उमा। यह अतुल की पत्नी है। इस एकांकी के अन्य पात्र राम सिंह और मिश्रानी हैं। एकांकी के आरंभ में उमा चिंतन की मुद्रा में लेटी है। उसके आगे एक पुस्तक खुली है। वह पढ़ते पढ़ते सोचने लगती है और धीरे से फुसफुसाती है। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। इतना पढ़कर वह फिर विचारों में कहीं खो जाती है। तभी माँ कमरे में प्रवेश करती है, उमा के पास बैठती है और कहती है, तूने सुना उमा? क्या माताजी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। सच? हाँ। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। वे क्या बताता? वे क्या वहां जाता है? फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? मैं कुमार के घर गई थी। वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मर कर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक ना खाती थी ना सोती थी। वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब? माताजी माताजी, रो मत। इसमें आपका क्या अपराध है? अपराध? अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। मिसरानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो, पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया है। अकेली थी, पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल एक दो बार मिसरानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। पर माताजी, भाई साहब को हुआ क्या था? हैजा। हैजा? मर कर बचा है बेटी। 10 दिन बीत गए, पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। पता लगा भी हो तो क्या वे बताने वाला है? पर माताजी, यह तो... मैं जानती हूँ, वे मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है, जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा ना थी, उस समय वे शांत मन से उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता? उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। लेकिन माताजी, इसमें सब दोष भाभी का है।
वह तो है ही, पर बहू। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु। भोली? हाँ, बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भूल सकता। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? हाँ माताजी। कब? एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माताजी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वह मुस्कुराईं, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी। मुझे छाती से लगा लिया। पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। बताना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। लड़ने गई थी? जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी क्योंकि वह आपके दुख का कारण थी। वह ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते। यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। सच? जी हाँ। तब? तब पहले तो वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष? यह तो। मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काट कर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। उमा, ये कहा तुमने? हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था। माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। तो उसने क्या कहा? वह बोली, बहन, मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वह प्यार करती है। उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापिन हो। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं। मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वह घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं। बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वह। कई बार मेरे पास आया है। अतुल वहाँ गया है? हाँ माताजी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ। मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई हैं। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम? मैं आगे ना सुन सकी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो। पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूं तब भी नहीं। सुनकर वह मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को। अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पछड़े। आओ अंदर चलें। पर माताजी, मुझे ना जाने क्या हो रहा था। मेरा अंतर्मन कांपने लगा था। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता,
पर हुआ यही, मैं वहां ना ठहर सकी। वह पुकारती ही रह गई। बच्चों, उमा अविनाश की विजातीय पत्नी के तर्कों के आगे स्वयं को निरुत्तर अनुभव करती हुई वहां से चली जाती है। स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि अविनाश की पत्नी के संस्कार, उसके गुण मां को प्रभावित कर पाएंगे? क्या मां संस्कारों की दास्ता से स्वयं को मुक्त करती हुई अविनाश और उसकी पत्नी को अपना लेगी? मां का अगला कदम क्या होगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की खोज करेंगे छोटे से अंतराल के बाद।